गरुड़ पुराण अगले जन्म का संपूर्ण रहस्य। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान विष्णु ने इसका सटीक उत्तर दिया है। उन्होंने बताया है कि इंसान की आखिरी इच्छा और उसके जीवन भर के कर्म तय करते हैं कि उसे 84 लाख योनियों में से कौन सा शरीर मिलेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। आपसे आग्रह है कि आप मन को बिल्कुल शांत और एकाग्रचित्त करके इस कहानी को ध्यान से सुनिए। यह वीडियो आपके लिए समर्पित है। फर्स्ट, मृत्यु के समय की सोच। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय इंसान की बुद्धि जैसी होती है, उसकी गति भी वैसी ही होती है। जो व्यक्ति मरते समय केवल अपने परिवार और मोह माया में फंसा रहता है, वह अक्सर अगले जन्म में अपने ही घर में कीड़ा या पालतू जानवर बनकर जन्म लेता है, ताकि वह उस मोह को पूरा कर सके। इसलिए शास्त्रों में मरते समय नारायण नाम लेने का महत्व बताया गया है। सेकंड, स्त्रियों का सम्मान और अपमान। जो पुरुष अपने शक्ति का दुरुपयोग करके स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, वे अगले जन्म में भयानक रोगों से ग्रस्त होते हैं। वही जो लोग पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें अगले जन्म में घोर अंधकार वाले नरक के बाद भेड़िया या कुत्ता बनना पड़ता है। स्त्री का अपमान साक्षात लक्ष्मी का अपमान माना गया है। थर्ड, प्रकृति और वृक्षों का महत्व। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात गरुड़ पुराण में कही गई है। जो लोग फल देने वाले पेड़ों को बिना कारण काटते हैं या प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अगले जन्म में पहाड़ों पर सूखे वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जहां वे वर्षों तक प्यास और गर्मी से तड़पते हैं। फोर्थ, दान न करने की सजा। जो लोग बहुत अमीर होने के बावजूद दान पुण्य नहीं करते और केवल धन बटोरने में लगे रहते हैं, वे अगले जन्म में कंजूस योनि में जाते हैं। वे ऐसे जीव बनते हैं जो हमेशा भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं पाते। धन का सही उपयोग केवल दान और धर्म में ही है। फिफ्थ, मांस भक्षण और हिंसा। जो मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेगुनाह पशुओं की हत्या करते हैं या मांस खाते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वे अगले जन्म में वही पशु बनते हैं, ताकि वे भी उसी दर्द को महसूस कर सकें। उन्हें कई जन्मों तक शिकार बनने वाली योनियों में भटकना पड़ता है। सिक्स्थ, गुरु और विद्वानों का अपमान। ज्ञान और गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गूंगा बनता है। जो लोग शास्त्रों और वेदों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अगले जन्म में गधा या बैल बनना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया। सेवेंथ, मित्र और विश्वासघात। जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र को धोखा देता है या उसके विश्वास का गला घोंटता है, उसे अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। वह ऊंचाइयों पर तो रहता है, लेकिन उसे हमेशा गंदगी और सड़ा हुआ मांस ही खाने को मिलता है। एर्थ, चोरी करने का परिणाम। जो लोग दूसरे के धन या सोने की चोरी करते हैं, वे अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनते हैं। वस्त्रों की चोरी करने वाला अगले जन्म में खरगोश बनता है और सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला छुछुंदर बनता है। हर वस्तु की चोरी का अलग परिणाम बताया गया है। 9, गवाही और झूठ का पाप। जो व्यक्ति न्यायालय या किसी सभा में झूठी गवाही देता है और किसी निर्दोष को सजा दिलवाता है, वह अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। सत्य को छुपाना और झूठ का साथ देना सबसे बड़े पापों में गिना गया है।
10 मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह इन सभी योनियों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उपसंहार या निष्कर्ष। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का आधार है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। कथा अच्छी लगी तो शेयर करें और ऐसी कथाओं के लिए चैनल से जुड़ जाएं। जय श्री हरि।